नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। जिसके लास्ट वीडियो में अपन ने बेसिक बात की थी कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। फिर अपन ने देखा था कोयले का फॉर्मेशन कैसा होता है, और फिर कोल तार, कोल गैस, वैन कोक के बारे में देखा था ना। आज अपन देखेंगे पेट्रोलियम को कम्प्लीटली। अब बात की जाए पेट्रोलियम वर्ड या शब्द की, तो पेट्रोलियम जो वर्ड है वो पेट्रो प्लस ओलियम वर्ड से मिला हुआ है, यानी कि रॉक प्लस पेट्रो मतलब होता है रॉक और ओलियम मतलब होता है तेल। तो पेट्रोलियम का मतलब क्या हो गया, रॉक ऑयल मतलब कि पत्थर से प्राप्त तेल। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन लगभग कोयले के फॉर्मेशन के जैसा ही है, कोल फॉर्मेशन के जैसा ही है। डिफरेंस बिटवीन इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कोयले का फॉर्मेशन है, कोल फॉर्मेशन है, वो तो होता है लैंड के ऊपर, ये होता है अंडर वाटर। जैसे कि बात की जाए हजारों लाखों साल पहले, मिलियंस ईयर्स अगो, अगर वाटर के अंदर कुछ जैसे क्रिएचर है या कुछ जीव जंतु या पादप जो है वो किसी ना किसी वजह से मर जाए, डेड हो जाए, और धीरे वो नीचे उनके ऊपर क्या जमाने होने लग जाए, मिट्टी जमाने लग जाए, तो धीरे धीरे वो नीचे दबने लग जाएंगे। तो वहाँ पर हवा के एब्सेंस में और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में वो जो है वो एक थिक फ्लूइड, एक मोटे गाढ़े द्रव्य के रूप में चेंज हो जाएंगे। उस द्रव्य यानी उस थिक लिक्विड को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम जो वर्ड है ये पेट्रोल नहीं है, याद रखना। पेट्रोल हमें पेट्रोलियम से मिलता है, दोनों में बेसिक बहुत डिफरेंस है, याद रखना। अगर बात की जाए इसके बाद का जो पॉइंट है आपके बुक में, वो लिखा है फर्स्ट ऑयल। जो हमें फर्स्ट जो ऑयल वेल है, यानी कि पहला जो तेल का कुआं है, वो पेंसिल्वेनिया यानी कि पेंसिल्वेनिया जो कि यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर 1859 के अंदर लगाया गया था, ठीक है। और इसके 8 साल बाद माकुम असम में 1867, इसके 8 साल बाद 1867 के अंदर माकुम जो कि असम जो कि इंडिया के अंदर है, वहाँ पर अभी हमने तेल का कुआं खोदा, ऑयल वेल हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सब्सटेंस मिक्स होते हैं। इन सभी सब्सटेंस जो इससे मिलते हैं हमें, इनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। इनका अलग अलग हमें यूज़ लेते हैं, जिसमें प्लास्टिक बनाने से लेकर नायलॉन, अलग अलग टाइप के यूज़ हम इसमें लेते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस आता है कि हम उसको यूज़ कैसे, मतलब उनको सेपरेट कैसे करते हैं। तो सेपरेट करने की जो प्रोसेस है पेट्रोलियम से पेट्रोल के जो पेट्रोकेमिकल्स है, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी रिफाइनिंग, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग के अंदर जो तरीका है वो आपके बुक के अंदर नहीं है, मैं उसको समझाना चाहूँगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पे जो ये लिक्विड है, ये जो थिक लिक्विड है, ये जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, ये काले कलर का एक बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है, और इसमें अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस मिक्स होते हैं। अगर ये लिक्विड, जैसे कि 2, 4, 5 लिक्विड का मिक्सचर मानो उसको, तो अगर ये लिक्विड इमेजिबल होता, मतलब कि एक दूसरे में नहीं घुलने वाला, अघुलनशील होता, तो दोनों को, इन लिक्विड्स को अलग करना बहुत इजी था। जैसे कि अगर पानी के अंदर तेल की बात करें जो मिक्स नहीं होता, तो उनको अलग करना बहुत सिंपल होता है कि उस टाइम के लिए उनको वैसे कैसे रख देते हैं। फिर नीचे की साइड से अगर खोलें तो नीचे जो अलग लिक्विड है, ऊपर अलग लिक्विड, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे के सारे जो लिक्विड है वो क्या है, मिजेबल लिक्विड है, यानी कि सारे के सारे क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो सकते हैं, विलयशील है। अब इनको कैसे अलग किया जाए, इसके लिए हम यूज़ लेते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। क्या यूज़ लेते हैं, प्रभाजी आसवन तरीका। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक मिक्सचर है 4 लिक्विड का, ABCD करके 4 लिक्विड है, इनका आपके पास मिश्रण है, और चारों जो लिक्विड एंड द्रव्य जो है वो आपस में एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। अब मिक्स होने के हो सकते हैं, तो इसको अलग करने के लिए अपन क्या यूज़ लेंगे, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन। इसमें मान लीजिए कि जो पहला A है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, गर्म होने का जो टेम्परेचर है, उबलने का टेम्परेचर है, वो मान लिया मैंने 50 डिग्री सेल्सियस है। B जो है उसका मैंने मान लिया 90 या 100 मान लिया था एक बार के लिए, 100 डिग्री। C का जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस है, और D का 500 मान लिया मैंने। तो अगर मैं उसको जो यूटेंसिल है उसको मैं गर्म करूं, और इतना गर्म करूं कि लगभग उसको 70 डिग्री के आसपास गर्म करूं, तो 70 डिग्री के टेम्परेचर पर गर्म होने पर
ABCD में से A का बॉइलिंग पॉइंट टच कर लेगा वो, इवन ज़्यादा भी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा भी होगा, B ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में जो A लिक्विड है वो क्या, जो मिक्स है उसके अंदर, वो उबलेगा, बॉईल होगा और उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसको मैं क्या कर लूँगा, अलग स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो A अपन को मिल गया। अब बचा BCD। अगर अब मैं उसको जैसे 100 है तो मैंने इसको कर दिया 110 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म करूँगा, तो C और D तो बॉईल होंगी नहीं, चूंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो अभी दूर है, लेकिन B तो हो जाएगा चूंकि B का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, जबकि उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 110, मतलब कि 110 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, B भी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा वहाँ से, उसको मैं क्या कर लूँगा, अलग जगह स्टोर कर लूँगा, तो हमें मिल गया B। ऐसे कैसे, मान लीजिए अगर मैं उसको और गर्म करूँ, उसका टेम्परेचर कर दूँ मैं 120 से ज़्यादा, जैसे मैंने कर दिया उसको बहुत ज़्यादा 200 कर दिया, तो 200 डिग्री सेल्सियस हीट अप करने पर जो C है लिक्विड वो भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, किससे, उससे D के मिक्सचर से, और C को मैं क्या कर लूँगा, अलग स्टोर कर लूँगा। और अब जो बर्तन में बचा हुआ है, अब जो मेरे पास स्टोर है उस यूटेंसिल के अंदर, वो कौन सा है, D लिक्विड। तो इस तरह से 4 लिक्विड जो कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के थे लेकिन एक दूसरे में मिजेबल थे, उनको हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। सेम तरीका अपन अपनाते हैं इसके पेट्रोलियम के लिए। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, जिसमें से कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ सब्सटेंस है आपके दिए हुए हैं, अपन उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप टेबल देखें तो टेबल के अंदर जो फर्स्ट आपको दिखता है वो है आपको पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जो है वो आप होम एंड इंडस्ट्रीज में यूज़ लेते हो। इसके बाद जो इसको पेट्रोलियम गैस के अंदर आप यूज जो लेते हो लिक्विड में, उसको अपन बोलते हैं LPG, पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका पेट्रोल। पेट्रोल जो है उसको आप यूज़ लेते हो आपके एविएशन फ्यूल के रूप में, मतलब कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए, मोटर फ्यूल के रूप में गाड़ियों के अंदर, सॉल्वेंट के रूप में। इसके बाद और मिलता है आपको केरोसिन ऑयल भी इसमें से मिलता है अलग टेम्परेचर पे, जिसको आप अपने जो स्टोव्स है, लैंप्स है, इन सब में यूज़ लेते हो। डीजल मिलता है आपको, डीजल को आप हैवी मोटर व्हीकल्स में या बिजली से चलने वाले जो जनरेटर्स है उसमें यूज़ लेते हो। इसमें आपको लुब्रिकेट ऑयल मिलता है, जिसका स्नेहक मिलता है, जिसका काम आप स्नेही के रूप में करते हो। इसके अलावा पैराफिक वैक्स मिलता है, जिसका जो कि आप जिसका काम आप कैंडल्स में, वैसलीन में आदि में करते हो। और मिलता है आपको ब्यूटामिन, जिसका यूज़ आप पेंट्स में, रोड्स में, इन सब में करते हो। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी अपना नेचुरल गैस की अपन ने बात नहीं की, क्योंकि नेचुरल गैस हमें पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती। मतलब इस पेट्रोलियम का जो थिक लिक्विड है, जो गाढ़ा द्रव्य, उससे हमें प्राप्त नहीं होता। पेट्रोलियम कहाँ है, जहाँ से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, उस लिक्विड के ऊपर की साइड ही कुछ गैस होती है। तो जहाँ लिक्विड होता है, अगर मान लीजिए ये लिक्विड है और ये मिट्टी है, यहाँ तक मिट्टी है, तो इस लिक्विड और इस मिट्टी के बीच में ये जो है स्पेस, यहाँ पे जो गैस मिलेगी आपको, ये गैस ही क्या होती है, नेचुरल गैस होती है। इस नेचुरल गैस का हम यूज़ लेते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक सोर्स होता है किसका, फ्यूल के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कम क्या होता है, पॉल्यूट होता है एनवायरनमेंट, बहुत कम ही दूषित होता है, पर्यावरण बहुत कम दूषित होता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका, वो है कि हमें जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, बहुत लिमिटेड है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनका यूज़ सही से करना चाहिए। उसका क्या मतलब होगा, देखिए, जैसे बात की जाए पेट्रोलियम की या कोल की, तो इनको बनने में लाखों या करोड़ों साल लगते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इनका यूज़ थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब सोच समझ के करने का मतलब बेसिक मीन्स बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें यूज़ इसका बंद कर देना चाहिए। इसका यूज़ बंद करना समाधान नहीं है। अगर हम इसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर किस काम के। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इनको इस तरह से यूज़ करें कि आज और कल में इसको ख़त्म ही कर दे। इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको सतत विकास, कि जितना हमें ज़रूरत है, जितनी हमें क्या है नीड्स है, जितनी हमें आवश्यकता है, उतना ही हम इसको यूज़ करें, और बाकी जो है उसको एज ए फ्यूचर जनरेशन, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको स्टोर करके रखें। ठीक है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू कंजर्व द पेट्रोलियम एंड कोयल, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम को बचाने के लिए ये हमारा क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो ठीक है, ये चैप्टर था अपना, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।